अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज कहाँ हूँ, ये कौन सी ऐसी जगह है जो इतनी खूबसूरती से सजी हुई है और मैं क्या कर रही। आज मैं ऐसे कौन से गेस्ट को बुलाने वाली हूँ जो इतना लेविश है कि इतने सारे लोगों के सामने बुलाया जा रहा है। तो दिल थाम लीजिए, आज होने जा रही है कुछ मज़ेदार सी बातों की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और मैंने सोचा इसको ख़ास कैसे बनाया जाए, तो इसको सबसे ख़ास बनाने का मेरे दिल में एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया था। वो ये था कि ये सेलिब्रेशन उन सब लोगों के साथ मनाई जाए जो अभी तक इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं, जो मेरे इस सफ़र का हिस्सा रह चुके हैं। तो मैंने उस हर बंदे को बुलाया, हर एक उस बंदे को बुलाया जो शुरू से लेके अब तक मेरे पॉडकास्ट में आए हैं। कुछ आ सके, कुछ शहर में नहीं थे, कुछ मुल्क में नहीं थे, उस वजह से नहीं आ सके, और कुछ लोग इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर से भी आए। मेरे पहले प्रोग्राम से लेके अब तक इन सब लोगों से मेरा एक रिश्ता बन चुका है, एक ख़ास रिश्ता। मैं हमेशा इन लोगों से इन टच रहती हूँ। तो जब मैंने बुलाया तो वो लोग सब हंसी खुशी, बड़े प्यार से, बड़े एक्साइटमेंट से आए। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। आपको पता आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, आजकल तो फ़ोटोज़ के बगैर हम कहीं जाते नहीं हैं। और बस सब लोगों के साथ मिलना जुलना और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। और मैंने कुछ ख़ास रखा हुआ था इन सब लोगों के लिए, जो मैंने किसी को नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं। और जैसे ही हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई, स्टेज पे मैंने वो सब कुछ एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता रिवील किया, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि सब एक दूसरे को मिले और सबको मैं स्टेज पे बुला के उनका सफ़र भी शेयर करूं आप सब लोगों के साथ, और उनको इस तरह से ख़ास फील करवाऊं, क्योंकि मेरे लिए मेरा हर गेस्ट हमेशा से ख़ास होता है। और उनकी जो जो अचीवमेंट रही हैं, वो अपनी अचीवमेंट इस स्टेज पे आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के लिए वेन्यू बहुत दूर था, लेकिन वो लोग फिर भी आए। और मुझे पता लगा कि रास्ते में कुछ एक्सीडेंट भी था, तो फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया नाय हो कि सब लोग आ गए हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन इज हियर, तो वी कैन स्टार्ट। बहुत से लोग, बल्कि सारे लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं। एज अ पॉडकास्टर तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एज अ पर्सन काफ़ी कम लोग जानते हैं, जो मुझे सालों से जानते हैं या जिससे मेरे साथ बचपन गुजारा है, मेरा भाई। तो आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं पाकिस्तान से, लाहौर से हूँ। और बचपन हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। हम दोनों लड़ते रहते थे थोड़ा बहुत क्योंकि मुझसे छोटा ये है और बाकी सब मुझसे छोटे हैं। सो आई एम द ओनली सिस्टर एंड आई हैव माशाल्लाह 5 brothers। और ये बड़ी लंबी जर्नी है, सर जोर से तालियां मारें। you make me cry। I know, come on, बोला नहीं ना। मैं लेके आ, मैं टिश्यू ला, ये पे टिश्यू। अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बहुत अच्छा था। हम लोगों ने लड़ते खेलते अपना बचपन गुजारा। और जब थोड़े से बड़े हुए तो अबू चले गए। जब इतना टाइम हम लोगों को देखते था,
लेकिन फिर भी because I was the older one, so I'm like a father to my own brothers. Alhamdulillah. I start working when I was 18 years old, और I was doing my BCom, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके रास्ते खोलता है, तो I got an opportunity to do internship in HSBC and I got job there. अब वो एकदम से he got stroke and बस 3 साल ऐसे गुजरे and then he left us. लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जहाँ जैसे लिखी होती है, तो आई थिंक अंजलि ने बहुत शिद्दत से चाहा जो मुझे यहाँ पे खींच लिया। ऐसा लग रहा है दुआओं में बहुत कहते हैं आप किसी अपने अच्छे साथी की दुआ करो, हमेशा दुआओं में ये मांगो कि अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा साथी दे, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो आई थिंक इनकी दुआएं थी जो मुझे यहाँ पे खींच लाई, और बस फिर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला gave me 3 beautiful children. My daughter, my this son, and another one is standing over there. So हम लोगों ने जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा। He always encouraged me to do things. So we set up a business and we started together. And माशाल्लाह it's been 21 years. हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बिजनेस में हैं, so we are doing that as well. और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होना शुरू हुए तो पहले तो ये होता है कि आप बच्चों में ही बिजी रहते हैं, राइट। जब बच्चे छोटे होते हैं आपको लगता है कि बस जिंदगी यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप बाकी की चीज़ें भी छोड़ देते हो, आप काम कम कर देते हो, आप बस उनको बड़ा करना, उनकी पढ़ाइयाँ, उनके 7+, 11+, बस जिंदगी वहीं घूमती रही। लेकिन आई थिंक जब कोविड आया तो कोविड वॉज द लिटरली कहते हैं ना आपको हिला देने वाला टाइम था, जिसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं होता अगर GCSE के एग्जाम नहीं होंगे, कुछ नहीं होता, जिंदगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उन सब चीजों से हाथ थोड़ा हौला किया कि ये चीजें भी चलती रहेंगी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जिंदगी है। हमें ये फ्रेंड्स जो बैठी हैं इन सबको पता है कि जब बच्चे 11+ कर रहे थे तो आई वॉज द क्रेजिएस्ट वन। तो उस वक्त मैंने सोशल मीडिया शुरू किया जब कोविड आया, क्योंकि और कुछ करने को नहीं था। तो सोशल मीडिया आहिस्ता 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 करते करते मैं उस समय थोड़ी बोर होने लगी थी। मैंने कहा इट्स द सेम थिंग। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें आई हैड अ टीवी अपीयरेंस, तो मुझे तब फील हुआ कि आई कैन स्पीक वेल, और काफ़ी लोग मुझे कहते भी थे कि यू कैन स्पीक वेल, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ इस बारे में। ठीक है, बोलती हूँ, सब फ्रेंड्स सुनती है मुझे, और मैं इतना बोलती हूँ कि वो बेचारी सुनती रहती है और मेरे हस्बैंड सुनते रहते हैं। तो क्या करूँ? तो मेरे इस बेटे ने मुझे मशवरा दिया कि व्हाई डोंट यू डू पॉडकास्ट। मैंने कहा व्हाट इज पॉडकास्ट, मुझे पता भी नहीं था पॉडकास्ट क्या होता है। Then he showed me few videos. He said you can start in Urdu because English में तो बहुत सारा है, so why don't you do that? तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि क्या करूँ, and तब मैंने मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है शमसा, उनसे मैंने बात की और हम लोगों ने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। सो पहले तो कुछ हम लोगों ने कहते हैं कि बस खट्टी मीठी बातें और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग कैसे आए, क्या करते रहे, इन सब पे हम लोग चलते रहे।
उसके बाद we done few episodes, like around 10 episodes we have done. और उसके बाद इनका सफ़र बहुत ज़्यादा होता था. She used to go many places and holidays and वो अपना भी टीवी का एक शो करती हैं. तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और गेस्ट के साथ भी चलना चाहिए. तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आई हिना जी. तो मैंने हिना जी से बोला कि प्लीज़ आइए और हमारे साथ कुछ थोड़ी सी बात कीजिए. तो हिना आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर, बिकॉज जब आप बिल्कुल जीरो होते हैं ना, लोगों को पता नहीं होता क्या हो, क्या कर रहे हो. एंड दैट टाइम शी केम, और इनके साथ जो मैंने एपिसोड की वो बड़ी हिट गई. और हिना जी से जो हमने बातें की वो थी कि अपने बच्चों के रिश्ते कैसे ढूंढने हैं. थोड़ा सा बताएं सबको अपने बच्चों के रिश्ते कैसे ढूंढने हैं. मेरा भी जो सफर है वो आपसे बहुत विस्तृत नहीं है, और ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया. एक्चुअली आई यूज्ड टू रन लेजर क्लिनिक. वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे और परेशान होते थे कि यहाँ पे हमारा इतना बड़ा कोई सोशल सर्कल नहीं है, तो वी आर लुकिंग फॉर रिश्ते. तो वहीं से मुझे ये आइडिया हुआ कि यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो काफ़ी आपको मतलब जानने वाले होते हैं और कोई ना कोई बीमार होता है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम थी. तो चूँकि मैं आइलैंड से मूव हुई थी, तो मैंने ये देखा कि आखिर मुझे ये शुरू करना चाहिए, और मैंने बताना शुरू किया. तो लकीली काफ़ी रिश्ते होने लगे और सारे यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न बच्चों के. और फिर मेरा भी हौसला बढ़ा कि इस काम में मेरी ज़रूरत है. एक्चुअली तो मैं एक चैरिटी रन करती हूँ, तो जिसमें जो लोग जिनके रिश्ते हो जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर ना, एंड इट गोज़ टू 100% टू माई चैरिटी. तो फिर शरीला ने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और वैसे तो एक बहुत अच्छी मेहमान नवाज है तो लेकिन इन्होंने मुझे एस्कॉर्ट भी किया, लेके भी गई, छोड़ के भी आई. और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ. तो ये कि माशाल्लाह आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 years, और हमने अब तक माशाल्लाह 28 रिश्ते के ब्रिटिश बहुत बच्चों के करवाए हैं. और माशाल्लाह सारे बहुत सक्सेसफुल है. एक अनफॉर्चुनेटली हमारा उधर फ्रेंडशिप हो गया था, लेकिन अल्लाह का किस्मत की बात होती है. हम दिलों का हाल नहीं जानते, लेकिन जस्ट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर, जो भी आपका होता है ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मेरा आप भी दूसरे हैं. अच्छा, मैं जो लोग मेरे पास आते हैं ईस्ट लंदन में, वेस्ट लंदन से, मैं सबको कहती हूँ थैंक यू सो मच आप लोग दूर से आए. तो आज हम वेस्ट लंदन में खड़े हैं और ये ईस्ट लंदन से आई हैं, तो आज मैं फिर कहूँगी बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से आई हैं. आपके डिजाइनर का आपने याद रखने का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर भी आते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. उसके बाद आई मेरी भाभी, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी कि कोई आए और मेरे साथ पॉडकास्ट करे, क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते थे. उसके बाद आई मेरी भाभी आपका. और हम लोगों ने बात की ऑटिज्म पे. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू शर्मिला. बल्कि मैं बाजी ही हमेशा इनको कहती हूँ, और अच्छा लगा था जब प्रोग्राम में इनको शर्मिला बुलाना पड़ा. लेकिन बाजी ने हमेशा से कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में बहुत हेल्प की. मैं सिर्फ प्रोग्राम की बात नहीं करूँगी, कि एज अ फैमिली मेम्बर जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा बिल्कुल भी सोशल सर्कल नहीं था. तो इनके साथ कुछ अर्सा रही, लेकिन इन्होंने हमेशा, इनकी फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड्स हैं, दे नो मी वेरी वेल, हमेशा से शुरू से मतलब लाइक दे वर माई फर्स्ट फ्रेंड्स. फिर अब तो खैर यहाँ पे इस मुल्क में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया. विद माई ओन सोशल सर्कल बस्टिंग, आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू मीट देम. एंड
It was really nice journey और हमेशा से कभी भी नन या भाभी वाला कोई रिलेशनशिप नहीं फील भी नहीं हुआ और गाइडेंस और सपोर्ट हमेशा साथ रही है। तो फिर जब इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने कहा कोर्स तुझे ये तो हो नहीं सकता कि मैं कहा कर और आधा सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं है, उसके बावजूद शी हेल्प मी अ लॉट, शी केम टू माय पॉडकास्ट। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनका ये होता है कि हमें घर से इजाज़त नहीं है या फिर वो कैमरा शाय होते हैं बहुत ज़्यादा। सो शी केम एंड व्हेनेवर आई आस्क हर आपदा आ जाओ, आज कोई नहीं है, आपदा आ जाती है। और हम लोगों ने ईद का प्रोग्राम भी इकट्ठा किया, हम लोगों ने रमज़ान में भी रमज़ान सीरीज जब स्टार्ट की तो शी हेल्प मी देयर एज वेल। देखा होगा शायद मैंने बर्थडे को लाते हाँ, बिल्कुल। और फिर अभी ईद से पहले एक पॉडकास्ट हम लोगों ने किया जिसमें कमल भी हमारे साथ थी। कल की बात आएगी अभी। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत मजे का था इसमें क्योंकि ऐसे फील हुआ कि आई हैड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकिन कभी चांस नहीं हुआ उसको उसके बारे में एक्सप्रेस करने का, या आपके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं एक्सपीरियंस होता है बट कभी भी आप उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन शिखरा ने मतलब बाजी में इतने क्वेश्चन इस कंफर्टेबल अंदाज से किए कि लाइक आई कुड शेयर लॉट्स ऑफ माय एक्सपीरियंस विद एवरीवन। With autistic children, हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था because she worked with autistic children and there was so much information about these children for the parents, how they can help their children. Thank you so much. बस इस तरह फिर चलते चलते उसके बाद आई शबाना। शबाना ने भी मुझे गुल ने भी मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। Whenever I asked her to come, she always came and माशाल्लाह उनके बाल ही उनकी पहचान है, उनकी खूबसूरती और लंबे घने बाल उनकी पहचान है। काफी करती है। Assalamualaikum everyone. Thank you so much, Sheila, for inviting me here with all these lovely people and all of them. बस मैं यही कहूँगी कि we will always inspiring so many people and we always want to be ahead of everything. We want to do everything what you like to do and then always I'm always there whenever you needed me. I'm always and I myself introduce myself because I'm also I'm a beautician and I'm also hair and makeup professional hair and makeup artist. But I'm multiple tasking all the time, as you know. It's not one thing. I do so many other things as well. So at the time now, I'm in the school, working in a school as a cover teacher, and full time, and also doing other stuff as well at the same time. So event management and cooking. I got a Lifetime channel, so I normally you can see me on there as well. There is so many inspiration here today as well to see. So, so much. थैंक यू शिवानी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हुमैरा जी, हुमैरा से यार हम लोगों ने शी इज माय नेबर एज वेल एंड वी टॉक्ड अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हुमैरा, डू यू वांट टू कम टू स्टेज और यू शाय? एक्चुअली मैंने किसी को भी नहीं कहा, बताया था कि आप लोग स्टेज पे आएंगे। 10 बार मुझे लगता है थोड़ा सा है घबरा रहे हैं सब लोग। Assalamu alaikum everyone. It's wonderful to be here today and see the success of Shamila. It's wonderful to see women empowering other women to do well in their lives. And Shamila, I wish you all the best in your podcast. Thank you so much. And yeah, keep doing what you're doing. थैंक यू सो मच हुमैरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जब मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया कुछ मज़ेदार सी बातें, हम लोग थोड़ा सा जब निकले हंसी मजाक से कि चलो अब हंसी मजाक तो बहुत हो गया, उसके बाद भी कुछ होना चाहिए जो कि रियल में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फिर एक एक करके इस तरह के टॉपिक्स मेरे सामने आना शुरू हो गए और मुझे भी बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। तो शमसा के साथ तो मैंने बहुत काम किया है। शी इज़ नॉट हियर टुडे, शी इज़ ट्रैवलिंग,
तो अदरवाइज वोटिंग तो बहुत अच्छा लगता। उसके बाद आए मुर्तज़ अली शाह, ही इज नॉट हियर टुडे, आई थिंक ही हैड सम अदर कमिटमेंट्स, ही कुडंट कम। इनके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा कि न्यूज़ कैसे बनती है, एक जो न्यूज़ कास्टर होता है उसकी लाइफ क्या होती है। इट्स Moter is such a lovely person. She came all the way from the Nottingham, and we talk about homeschooling. बहुत से पेरेंट्स को होम स्कूलिंग के बारे में पता नहीं है कि होम स्कूलिंग क्या होती है। शायद मैंने भी इन्हीं से सुना था कि होम स्कूलिंग क्या होती है, और मैंने सोचा कि यार शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब विद 3 kids। आप होम स्कूलिंग करो, इट्स वेरी हार्ड, बट शी स्प्रेड सो मच अवेयरनेस अबाउट इट। एंड फिर हमने हिना जी को एक दफ़ा दोबारा बुलाया था। हम लोगों ने कहा कि जब रिश्ते तय हो जाते हैं उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी से पहले तक क्या क्या मसले मसाइल चलते हैं। फिर शालू आई, शी कुडंट मेक इट टुडे। शालू इज फिटनेस, आप फिटनेस फ्रीक कह सकते हैं इनको। सो माशाल्लाह शी गेव सो मेनी tips and tricks about fitness and how you can make your life healthy with the diet and exercise. और आगे सोबिया इज ऑल्सो माई भाभी, माई कज़न भाभी, शी couldn't make today। और इनसे हमने बात की कि एक स्टूडेंट का सफ़र एक ब्रिटिश पासपोर्ट तक बिल्कुल लीगल रह के आपके क्या क्या तरीके होते हैं जो आप इजीली वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में भी गाइडेंस चाहिए होती है। तो हम लोगों ने इस बारे में बात की। फिर आई रूबीना जी माशाल्लाह शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। वो खुद चैरिटी के लिए काम करती हैं, और जो अभी मौत गुजरी हैं ये उनकी मदर इन लॉ है, एंड शी इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान। शी लाइक जब उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ वगैरह कर ली, उनको लगा कि अब मुझे खुद अपने लिए कुछ करना है, तो शी वर्क फॉर चैरिटीज एंड शी वर्क हर सेल्फ देयर। खुद से वहाँ जाके सब लोगों की हेल्प आउट करती हैं, दैट्स अमेजिंग वर्क। फिर हमारे साथी दिनेश माशाल्लाह इट वाज ऑल अबाउट पोस्ट नेटल डिप्रेशन। आप यकीन करिए मुझे इसका भी नहीं पता था। Assalamualaikum everyone. So my name is Neeraj Ali and I'm a holistic therapist and a mental health speaker. Shanila and I met at the News Show event and she invited me for her podcast, which I found very interesting because it's the first time I got opportunity to do something in Urdu. So I can reach out to people, to other communities as well, like especially in Pakistan. I would like to say this opportunity, say thank you to her. बहुत शुक्रिया invite करने का. I got recently so many messages regarding that podcast. It was amazing. And the thing which really fascinated me that she invited me to talk about the mental health on postnatal depression, which is very dry topic. इतना कोई इसमें interest नहीं होता, which I believe our community needs this information. And thank you so much, Shanila. And yeah, lovely meeting you. It's always about supporting other women. I mean, I'm a self-made girl. I did a lot of hard work. I don't want to go to talk about the history, what I have done, what I have achieved. But yes, I'm always support Shanila with her hard work. I'm really following in my work. Thank you so much. Thank you so much for this. उसके बाद हम लोगों ने बात की मोर्गेजेस के बारे में। तो रज़ा भाई इज नॉट हियर टुडे, वो ही सपोज टू कम, लेकिन उनका कोई अर्जेंट चीज़ निकल है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता मोर्गेजेस कैसे लेनी है, क्या करना है, तो वी टॉक्ड अबाउट दैट। उसके बाद आई शमा जी सच अ अमेजिंग पर्सन। शी वॉज फ्रॉम नोवन टू मेयर ऑफ ईस्ट कैंप, एंड माशाल्लाह ये फर्स्ट नॉन वाइट मेयर थी यूके में, और इन्होंने इतना हमारा इनके साथ बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। तो आज ये शादी पे तो नहीं आ सकी हैं, लेकिन इनके साथ भी इन्होंने भी बहुत कुछ बताया उस वक्त 80s 90s की बातें, कि उस वक्त जो लोग थे उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। यहाँ पे हम लोग तो बहुत अच्छे टाइम में बैठे हुए हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। वदीहा इज आज गर्मी की वजह से नहीं आ सकी, इनको गर्मी बहुत लगती है बिकॉज इन्होंने आना था बर्मिंघम से,
तो वो कह रही थी कि मैं ट्यूब में बहुत हो चुकी हुई हूँ, तो मैं जो हूँ ना प्लीज़ मुझे थोड़ी माफ़ कर दे, मैं नहीं आ सकती। बट शी इज़ अ मास्टर शेफ UK फाइनलिस्ट, और इतनी माशाल्लाह अमेजिंग पर्सन है ये, और इनसे हमने बहुत इनसाइड खबरें भी ली कि क्या क्या होता है मास्टर शेफ में। उसके बाद हमारी रमज़ान सीरीज शुरू हो गई थी, तो रमज़ान सीरीज में सबसे पहले बाबरा के साथ, फिर मैं इनके घर पहुंच गई कि यार हेल्प करो मेरी। उसके बाद समरीन आई मेरी लाइफ में। इन्होंने मुझे इनवाइट किया ऑन वुमेंस डे, एंड मेरी टांगें कांप रही थी स्टेज पे। सबिहा उसकी गवाह है, क्योंकि सबिहा वाज देयर एंड आस्फा वाज देयर टू मोटिवेट मी। तो मेरी टांगें कांप रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या करूँगी। समरीन थी जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि आप आएँ और बात करें। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े साल हो गए, जब भी मैं स्टेज पर अभी भी आती हूँ मेरी अभी भी टांगें कांपती हैं। मैं शलीला को कोविड के टाइम से देख रही थी, सब घरों में बैठे हुए थे, तो मैंने शलीला को तब से नोटिस करना शुरू किया जब ये अपना घर डेकोरेट करती थी, घर की अपनी चीज़ें छोटी छोटी बताती थी। वो जो सलीका होता है, सब औरतें देखना चाहती हैं कि दूसरी औरतें कैसे रहती हैं सारा कुछ, तो मैं देख के बड़ा खुश होती थी। तो सबको पता है कि मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, एग्जीबिशंस होती हैं, तो मेरा ये होता है कि मैं चंद ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूँ, अपने इवेंट के अंदर मिलाऊँ जो पहले नहीं आए होते, और जो कुछ आके कुछ बता सके और कुछ ऐसी चीज़ें बता सके जो पहले कम्युनिटी के अंदर नहीं होती। हर बंदा मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पर, हर बंदा यहाँ पर पॉडकास्टर है, हर बंदा इन्फ्लुएंसर है, सब चीज़ें हर बंदा करता है। तो शलीला जी ऐसी थी कि शी वॉज वेरी डिफरेंट। ये अपना काम करती थी और मैं ये देखती थी ये अपना ज़्यादातर घर में कैसे सजाना है, मेहमान आएंगे वो कैसे करना है। तो इनको मैंने एक दिन कॉल की, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानती है, पर मैं आपको जानती हूँ। तो फिर वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। मैं जो करती आ रही हूँ अभी तक, शलीला पार्ट ऑफ इट। मैंने ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्च की थी कुछ महीने पहले। शलीला जी to come and give a speech on that as well, कि like women empowerment के बारे में, because she has done very well। और ऐसी लेडीज़ की हमारी कम्युनिटी में ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम बस घर बैठे कुछ ना कुछ करें, कि हम जाके बिजनेस इतने बड़े नहीं ना बना सकते, फिर भी हम घर बैठ के कुछ करें। बिकॉज मेरी खुद जर्नी इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड अ वेरी बिग स्ट्रगल। मैं भी यहाँ पर ऐसे नहीं पहुँची, पर आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट टू शलीला, और जो भी मैं करूँगी शलीला वो भी थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया समरीन। So that was my first stage appearance। उसके बाद फिर हमारा ये सब रमज़ान में हो रहा था, और साथ साथ हमारी ये चीज़ें भी चल रही थी। So Sana was a part of that, and mashallah she is a very good cook and she made क्रोशिया। बहुत से लोगों को क्रोशिया बनाना नहीं आता, लेकिन हमारी मम्स जो हैं वो क्रोशिया भी बनाती थी, और हम देखते थे वो हाथों से कुछ ना कुछ करती रहती थी ऑल द टाइम। तो उन्होंने अपना इतना आर्ट भी दिखाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने समीना जी आई। हम लोगों ने पॉडकास्ट के साथ साथ हम लोगों ने ये भी मौका नहीं जाने दिया कि हम कुकिंग का भी करें इनके साथ, क्योंकि रमज़ान था। सो वी डन दैट, एंड I'm going to call you on stage when the podcast is going to come, because I want to talk about it. उसके बाद आई कंवल जो है, she is a very special person in my life. She is not only just a friend और a भाभी। मेरे हस्बैंड और इनके हस्बैंड जो हैं वो बचपन की फ्रेंड हैं, एंड जब ये शादी करके आई तो इनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप हुआ। और जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो शी ऑलवेज एनकरेज मी, ऑलवेज, और हमेशा ये सोचती रहती थी कि नेक्स्ट बंदा किसको बनाऊं। मेरे लिए बंदियां ढूंढती थी, मुझे देख के वीडियोस बताती थी।
नहीं करती बताओ। मुझे बताती थी क्या इस टॉपिक पे बात करो, इस बंदी को बुलाओ, ये जो एक बंदा पीछे खड़ा होगा ना, आप कह सकते हो मेरी मैनेजर, तो वो ये है। आप तो मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया आप आए। मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी हर चीज दुनिया की, कोई लफ्ज होता है ना, पार्ट ऑफ द लाइफ, शी इज दैट फॉर मी। और मुझे लगता है मैं भी इनकी जिंदगी में पार्ट ऑफ द लाइफ हूँ। ये बड़ा छोटा सा वर्ड है पर इसकी मायनिंग बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं ये मेरा पार्ट ऑफ द लाइफ है। आई डोंट थिंक सो शी कैन स्लीप नाउअडेज विदाउट इवन कॉलिंग मी और टेक्स्टिंग मी, आर यू अवेक, या ऐसे है। तो बहुत खुश हूँ जो हाँ ये है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये डिजर्व करती थी, ये वो बंदी है जिसको आज ये सब करने की जरूरत नहीं है। आधे लोगों का ये ख्याल है बिकॉज शी हैज अ वेरी गुड हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड के क्योंकि मैं ये कहती हूँ हम दोनों तो अच्छे हैं, हमारे मियाँ भी मेरे बहुत अच्छे हैं जो हमें ये सब करने देते हैं। उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारा भी बहुत शुक्रिया और हमारे मियाँ को भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपको ये करने दिया। आपके बिहाफ में मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ बिकॉज आधे लोग कहते हैं श्रीला कमाल करती है, लाइक शी डिड एवरीथिंग बेस्ट इन कुकिंग, हाउस मेकिंग, बिजनेस एंड नाउ सोशल मीडिया। सो आई विश हर वेरी गुड लक। इंशाल्लाह ये इससे आगे बढ़ जाए और हमें आप सबकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा encouragement चाहिए। So it's not only Shamila, it's us. Yeah? So big round of applause for Shamila. और आप सब लोगों के लिए भी, क्योंकि जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट में हैं, दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप सब लोग इस बात के, थैंक यू सो मच कमल, You very welcome. आप लोग इस सबके गवाह होंगे कि जो बंदा मेरे पॉडकास्ट पे आया है वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। उनके साथ मैं इन टच रहती हूँ और हम लोग बातें करते रहते हैं। ये नहीं होता कि बस आए, शूटिंग की, दस सेट, उसके बाद डिसअपीयर, ऐसा नहीं होता है। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं और इसीलिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने एक और रमजान स्पेशल किया था सना के साथ और ये भी आज नहीं आ सकी, इनकी भी कुछ मसरूफियत थी जी। एक बहुत जबरदस्त सी तालियां मोमी भाई के लिए। इन्होंने हमें मौका दिया कि हम मिस्ट में आके मिस्ट के किचन में घुस के ये प्रोग्राम कर सके, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। सो तो मोमी भाई हमेशा इनकरेज करते हैं, हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जैसे कमल मेरे साथ खड़ी रहती है। तो हम लोगों ने, ये मुझे लगता है ये लास्ट था, रमज़ान था और उसके बाद हमने ईद का शो किया था। फरियाल और शमसा थी मेरे साथ। फरियाल बिल्कुल आना चाह रही थी, बल्कि कहते हैं कि बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उनके अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई अचानक, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकी। Otherwise, she's a lovely, lovely lady. उसके बाद आई डॉक्टर समरा सदफ। She is supposed to be here today. मुझे लगता है शायद लेट है। तो शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इनके साथ मैं 2 प्रोग्राम कर चुकी हूँ, एक एक्नी पे, एक सनस्क्रीन पे, कि हमारी लाइफ में इन दोनों चीज़ों की अहमियत क्या है और एक्नी से हम किस तरह से बाहर आ सकते। टीनेज एक्नी पे हमने जो है ना वो ज़्यादा बात की थी। उसके बाद अस्मा। Asma, can you come to the stage? अस्मा, मैं अस्मा के बारे में क्या कहूँ? So excited. Asma, mashallah, she's such a lovely person and she support other women. कहते हैं ना, women support other women, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत सी औरतें दूसरी औरतों को सपोर्ट नहीं करती, हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने पर लगी रहती हैं, लेकिन ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें वुमेन जो है वो अदर वुमेन को सपोर्ट करती हैं। But I think I just met somebody who's actually my kind. I mean, I'm not saying that everybody else is not, but Shamila is just absolutely amazing, and I think you should keep doing what you're doing. So I'm Asma, I am a musician as well, and I do lots of great things as well, women are empowering as well.
So yeah, maybe some fun. I don't know, Subhan, and yeah, no, I actually got really ready just for Shamila today because this is not my normal get. I still wanted to say it. मैंने भी कहीं तक देखा चल बात में अच्छा असमा का एक और इवेंट था ग्लो एंड ग्लो आई वाज देयर एंड शी इज माशाल्लाह इतना अच्छा वो इवेंट रहा और इट वाज ऑल अबाउट स्पोर्टिंग अदर वुमेन एंड इट वाज अ वर्कशॉप व्हिच इज वेरी गुड कंटेंट थैंक्स सो मच Thank you. उसके बाद है अली सालेम ही सपोज्ड टू बी हियर Okay, we talked about how to get jobs through recruitment agencies. He worked for recruitment agency for last 20 years, and माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा वो भी. उसके बाद थी रुबीना माशाल्लाह भी पाकिस्तान में होती हैं. अगर वो होती तो वो यहाँ जरूर होती. So उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी जब यहाँ से पाकिस्तान जाके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कितने लोग लूटते हैं उनको. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो सारा शेयर किया और कैसे कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने टाइम के साथ साथ उन सबको जानना शुरू कर देते कि हमने भी अपने पाँव कैसे जमाने हैं हमको. तो शी शेयर हर एक्सपीरियंस and then there was a chand raat again with Samreen ने मुझे ये चांस दिया. उसके बाद थी रुमाना is here. Mashallah, she is a solicitor and we talked about Sara Sharif's murder case which is very important और सबको पता होगा, सबने वो केस सुना होगा and we talked about in detail. Rumana, you are on time. First of all, thank you so much for coming. Thank you so much for inviting us and for making us all a part of your amazing show, the podcast. All the topics that you cover, especially and the work you're doing is bringing together all the women. Your women empowerment is at the heart of the work that you do, and that's something close to my heart as well. Because in the legal field, I deal with a lot of domestic violence women or women with difficult problems that they come to us. So it's good to connect with someone like yourself who is bringing all amazing women doing different work under one platform. So it's amazing. Thank you so much for making me part of your show as well. And it's good to speak about topics that people don't normally speak about, especially the very sensitive issues. And it's good to, through your platform, raise that awareness and raise the voice against those issues. Thank you so much. Thank you so much, Iman. Thank you so much. Thank you. उसके बाद it was my first experience to host any show. मेरी जिंदगी में कभी कोई प्रोग्राम होस्ट नहीं किया था. So that was the time Kainat gave me that chance to host the show. और ये ईद पार्टी थी और मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल होता औरतों को कंट्रोल करना. कंट्रोल तो नहीं करना था लेकिन हमको बिठाना कि खुदा की बंदियों बैठ जाओ, कभी खाना लगेगा, अभी अभी बहुत सारी चीजें होनी है, स्टेज पे हमें बोलने दो प्लीज. आप तस्वीर खिंचवा लेना बाहर. दूसरे दिन मेरी गले में बिल्कुल जान गई थी. तो उसके बाद आई अनीसा नासिर जी. अनीसा जी आज उनका बहुत दिन था आने को. She couldn't make it because उनके भाई की बेटी की शादी है. उन्होंने मेरे लिए बहुत जबरदस्त सा मैसेज भेजा है. Hi Shanila, I'm so sorry I cannot be with you right now. लेकिन अगर आप देखो तो आपके साथ वाली चेयर पर मैं ही बैठी हूँ. देखो वो कहते हैं फिजाओं में सलीके से जो खुशबू खोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं और माशाल्लाह से आप उन्हीं लोगों में से एक हो. पॉडकास्टिंग इन उर्दू पहला साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुबारकबाद. जिस पैशन से आप काम कर रहे हो, किसी भी काम को करने के लिए वो किसी भी फील्ड का हो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो पैशन होता है और वो आप में कूट कर भरा हुआ है. सो कीप अप द गुड वर्क. We are always here with all our blessings and du'as
एंड प्यार. ऑल द वेरी बेस्ट. We have another message as well. और वो है मोहतर का. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत मुबारक ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर कुछ मज़ेदार सी बातें. शनीला, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर यू एज वेल. आई होप आप इसी तरह बहुत अच्छे से गेस्ट्स को बुलाते रहें और मज़ेदार से टॉपिक्स हमारे लिए लेके आते रहें और हमें इसी तरह एजुकेट करते रहें. बीन रियली हैप्पी फॉर यू ऑन ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर पॉडकास्ट एज वेल, एंड इट वॉज रियली वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड होस्टिंग मी. और आपकी बातें, आपकी प्रेजेंटेशन हैज बीन रियली वंडरफुल. सो ऑल द बेस्ट, कीप इट up and well done. Thank you so much, मोहतर. मोहतर हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं. आसिम बुखारी जी, ये उनकी बेटी हैं. और अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में एनएफ वाला जिम देखा होगा. She was part of that. She was that little girl जो एनएफ वाला जिम गई थी. उसके बाद फरियाल के साथ मेरा एक और पॉडकास्ट था. She is a big artist as well. और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था. उसके बाद सबा आई. ये वेस्ट लंदन की वो जान है. ये सब बीश हो गई, समीना जी, सबा, अस्मा, समरीन, ये सब वेस्ट लंदन की जान है जो ईस्ट लंदन को बार-बार खींचती है अपनी तरफ. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, Shanila, for inviting me today. In fact, हमारी पहली मुलाकात यहीं हुई थी जी नवंबर में. और उससे जब मैं मिली थी आपसे तो I actually thought कि you were a professional podcaster at that point. And I didn't realize एक साल भी नहीं हुआ था. And माशाल्लाह the way she comes across, she's the perfect person. इनकी उम्र भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है. And like लोग जो है बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर, लेकिन जो बैठ के एक होता है ना कंसिस्टेंसी से करना, वो मैं नहीं कर सकती. तो मुझे I learned a lot from you and माशाल्लाह I love the way your show has progressed. Even like एक तो जो conversations भी हैं and even the way it's being portrayed and the way it's been shot, so I still have to catch up on few episodes, but the things that you share on social media बहुत cheap. So and again, I love that all the women here, they're always talking about empowering women, and I think it's still needed. I know it's talked about a lot, but I think there's still a long way to go, especially within our basic religious program. So thank you so much for inviting me. Thank you so much. उसके बाद हमारे साथ थी सना. शी इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट. शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान नाउ. शी यूज्ड टू वर्क हियर. पाकिस्तान जाके मैंने अपना सारा खोला बिजनेस. और हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनको क्योंकि अभी वो पाकिस्तान में है, अदरवाइज वो यहाँ पे होती जरूर. उसके बाद आई सादिया सनी. इनकी सबसे खास बात ये है कि ये स्कॉटलैंड में रहती हैं और ये पॉडकास्ट के लिए स्पेशली स्कॉटलैंड से लंदन आई. और मुझे इतना अच्छा लगा. एंड शी एंड शी टॉक अबाउट हाउ टू वर्क ऑनलाइन. बहुत सी खवातीन हैं जो घर से काम करना चाहती हैं, तो आप ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं. तो इनके साथ जो मेरा पॉडकास्ट था वो उससे रिलेटेड. शाजिया वैली, she contacted me and she said कि I want to talk about कि जब हम खुद अपनी बच्चियों के रिश्ते देखते हैं तो एक माँ किस किस मरहले से गुजरती है, एक माँ पे क्या क्या गुजरती है और माँ क्या क्या सोचती है. और लिटरली इट्स एक अमेजिंग एक्सपीरियंस में था और एक ये भी था कि कितना मुश्किल काम है. तो इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था. इट्स अ बिग थिंग, हर कोई नहीं करता. But she done it. उसके बाद थी हमजा. हमजा is here today. She is mashallah motivational speaker and YouTube पे इनके 1.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हम पता नहीं कब छुएंगे उसको. Hello everyone. Thank you so much for being here. आने का बहुत बहुत शुक्रिया. बस थोड़ा सा आपका काम बहुत अच्छा था, तो इसलिए सबने कहा कि आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए शनीला जी के साथ. तो इस वजह से आपको कॉन्टैक्ट किया और मेरी साइड बहुत अच्छी मेरी बातचीत करी और उसमें से मेरा
पर्सनल पर्सनल जर्नी के बारे में आया मेरे साथ शेयर की सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बहुत आने का बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल किया था जिसमें कमल और आपदा फिर से मेरे साथ में हमने बहुत सारी मजेदार सी बातें की। आगे चलते हैं क्योंकि खाने का टाइम भी नहीं है तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर आई फरी बात, जहाँ फरी होती है वहाँ पे कलर्स ही कलर्स तो होते हैं। फरी कम ऑन स्टेज, ये स्पेशली बर्मिंघम से आई थी मेरे साथ पॉडकास्ट के लिए और हमें इतना मजा आया क्योंकि ये बेबाक है। इनके साथ पॉडकास्ट करने में मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि ये पूछना है कि नहीं पूछना, और इतनी खातिर जवाब है कि ऐसे। थैंक यू वेरी मच आपके माइक तक भी था, और ये जो फंक्शन हो रहा है इवेंट, इसका इन्विटेशन मुझे आपने पहले दिया था और पॉडकास्ट हमारा अचानक ही हुआ। ये जब से हमने स्टार्ट किया तो मेरे साथी ने मुझे तब से बोला हुआ था, 2-3 टाइम मुझे बोला था, मैं बोल चुकी थी और आज आ रही हूँ, कल आ रही हूँ, आज ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि मैं उनके साथ बोलूँ क्या है, ये डॉक्टर्स को बुला रही है, ये लीडर्स को बुला रही है, ऐसा तो नहीं जाती। तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत बातें की, और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू किया है और वहां पे खत्म कर देती हैं, उसके बाद ही हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा जाना, और बिल्कुल ऐसे मुझे लगा जैसे मैं अपनी किसी बहुत अच्छी दोस्त से मिल के गई हूँ। और यकीन करें, अब इनके खिलाफ भी कोई बात करे तो मैं नहीं सुनती, मैं कहती हूँ she's so nice। आप एक हम मिलकर देखें, इसी तरह मेरे बारे में लोग बातें करते हैं, इनको पता है तो मैं कैसी हूँ। मैं टिकटॉक में बहुत बोलती हूँ लेकिन रियल लाइफ में मैं नहीं बोलती। जब तू साथी रहती चवल से चुप कर जा, थैंक यू वेरी मच, आपके इनवाइट करने का बड़ा अच्छा लगा, और आपकी बदौलत इतने अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ माशाल्लाह। यहाँ पे सुमीना जी है, शैम ग्लैम है, और मैं गुल को जानती हूँ, बस ये 3-4 लोगों को मैं जानती हूँ, बाकी सब जानते हैं, ये जान के मुझे उससे भी ज्यादा खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। और मेरी फ्रेंड इन्होंने सारा रिकॉर्ड किया है, रूपा, और ये देखें आपके सामने, अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो ये आप इनसे करवा सकते हो। मुझे भी नहीं पता था ये आ रही है, मेरी मुलाकात इनकी इधर आगे हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद आई शगुफ्ता चेंज, और इतना सेंसिटिव टॉपिक था ये इंडो पाक जंग, जो कि जंग आपको पता है कुछ ये लास्ट मंथ हुई है, एंड हमने उस पर बात की, पूरा कवर किया, पूरी डिटेल से कवर किया। लेकिन इनका कहीं और भी था, तो वो वहां पे समीना को, इनको भी आज नहीं जाना था, समीन को, लेकिन समीन से है। थैंक यू। उसके बाद हमारे साथ साजदा जी माशाल्लाह शी इज द ओनर ऑफ आई पेंटिंग, एंड इनकी माशाल्लाह इतनी सारी ब्रांचेस हैं, और अभी हमारा पॉडकास्ट ऑन है, हुआ नहीं है, बहुत जल्दी होगा। सुनील के बैठ मिली फर्स्ट लेडी मेरे सामने बैठी मिली, मुझे पता था ये पॉडकास्ट करती है, एंड इसके बाद आई वाज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय हर, एंड आफ्टर द इवेंट शी इनवाइटेड मी कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, आप भी पॉडकास्ट करें। पहले तो मैं वैसे आपके साथ करना चाहूंगी। थोड़ा सा आगे कुछ हुआ, then this man really is a better to study with Sunil, that it was really pleasant experience for me. कि एक आदमी मैं तो अपना जो है I don't know, this is studying 19 years, I have not tried London, Ireland, UAE, quite few things I do, but मैं इनसे बड़ी impressed हुई कि जो इन्होंने दिल्ली में से शेयर किया है, बच्चों के साथ रहते हुए उन्होंने बिजनेस में गिव अप नहीं किया। That was beautiful thing. As a woman to inspire एक पहले से बंदी जो सक्सेसफुल है उसमें इंस्पायर करना बड़ा मुश्किल होता है। I was very inspired by her. And thank you so much for inviting me at your home. She got beautiful home, mashallah, mashallah. And thank you so very much for being there. I love you being part of you. I love you all ladies. You look beautiful. Thank you.
Samina ji, I want to call you on the stage. Samina ji, such a lovely lady, such a lovely friend. हमने पॉडकास्ट से स्टार्ट किया, लेकिन हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और मैं इनको जब भी कहती हूँ समीना जी आ जाए, समीना जी इतनी दूर से आती है, मतलब मेरा नकली गुलाम बन गया ये कि सब लोग बहुत दूर से आते हैं। जब शनीला जी ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैंने कहा क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे हेल्थ, वेलबींग और इस तरह के टॉपिक्स पे मैं सिर्फ बात करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा एक पॉडकास्ट में बैठकर किस मौजूद पे हमें 3-4 मौजूद मिले, मैंने कहा मैंने उस पर क्यों ना बात, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी में खुल के बात नहीं होती इसमें, और इतनी खवातीन अफेक्ट होती हैं, घर अफेक्ट होते हैं, खामद अफेक्ट होते हैं और बच्चे भी, और इस मौजूद पे बात नहीं की करती, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आती कि जो जो सिम्टम्स से गुजर रहे हैं क्या वो वाकई नए से रिलेटेड है। और जब शनीला जी ने जो सवाल पूछे और जो पॉडकास्ट हुई इतनी पॉपुलर हुई है शनीला, आज तक लोग बात करते हैं और कहते हैं, और ये भी इस तरह की बात है ना कि आप सोचे कि एक इग्नू समझ हम औरतों को कहा जाता है कि हमारी जो हेल्थ है when we start off with our periods and then later on बच्चे पैदा करते हैं, लेबर के बारे में और मेनोपॉज के बारे में, which is the most important chapter of our lives। यकीन करें औरतों का सबसे important chapter है because it's life changing जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ we don't need to be experts in any of these fields, we just need to be experienced enough to discuss what we have been going through। And almost 60 this year myself, and with the hysterectomy, bulimia, I've been through this. I'm now post-menopausal. Why can't we discuss this? And it's an amazing topic. And Sheila, your podcasts are raising so much awareness. और एक दुआ है कि ये बस आप काम करते रहें, और कोई भी काम जब भी कोई शुरू करता है, especially as women, because हम prioritize करते हैं अपनी family को, so first and foremost family को raise करते हैं, घर चला के जो बच्चे बड़े होते हैं तब सोचते हैं कि अब हम क्या करें। मैं already I work full time as a licensing officer, लेकिन मेरे साथ 2 साल पहले शुरू किया था सोशल मीडिया पे आना, and सिर्फ यही मकसद कि मैं इंस्पायर कर सकूं, because I would like everyone to lead the best version of their lives। और इसी तरह शनीला कर रही है, that's why we resonate and we click, because we have the same kind of ambition। We're not money driven नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना कुछ हम लोग सिखा सके और आगे जितना कुछ हम बता सके अपनी कम्युनिटी को, तो वही हमारे लिए एक इनाम है। Thank you. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो है श्याम ग्लैम। आप सब लोग उनको जानते होंगे, और माशाल्लाह she lives in America, but she's from Scotland। और मैंने जब उनको इनवाइट किया, उन्होंने इतने प्यार से कहा कि हम जरूर आऊंगी, and I will surprise you because I'm going to be in London in that days। तो मेरी खुशी का ठिकाना है, तो मैंने कहा श्याम वो यहाँ पर ना है, then please just do it। बुला ये तो few words देख कर मुझे क्या बोलना क्या फिर Thank you so much. It's been an absolute pleasure to be here, and I'm humbled to be among everybody here who's so talented. And Shanila, after listening to everyone here, how you host each and every person that's been on the podcast, I have to say that your biggest strength is that you're not insecure. You're a strong woman, कभी insecure नहीं होती, क्योंकि जो talent अल्लाह ने इनको दिया है वो मुझ में नहीं है, जो मुझे दिया है वो इनको नहीं है, पर अल्लाह ने जो इनके लिए इज्जत लिखी है वो इनसे कोई नहीं ले सकता। So women, once again, protect another woman
I'm going to take this world to a next level. जिस generation में, जिस era में, जिस space में हम हैं, particularly social media, यहाँ पे औरतें दूसरे की कांधे खींच रही हैं, कोई किसी की support नहीं करता, चार conference हो जाए तो अपने आप को बहुत एक cool चीज समझने लगते हैं. So I would say कि being humble, being confident, knowing who you are, and nothing and no one's going to take away your faith, no one's going to take away your talent. आप में अपने आप पे यकीन है तो सिर्फ आप आगे बढ़ सकते हैं. Thank you. And I wish you all the best, and I wish you all the best. कभी किसी को अगर मुझसे बात करनी हो, मेरी जरूरत हो, मैं हाजिर हूँ. Thank you. Special guest, शाइस्ता के लिए बहुत सारी तालियां. शाइस्ता जो है, she is a female photographer and wildlife photographer. एक फीमेल के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और हम पाकिस्तानियों में तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं इनको इतना अप्रिशिएट करती हूँ. माशाल्लाह शी इज, मैं जितने वर्ड कहूँ ना वो कम है इनके लिए. शी इज वेरी वेरी नाइस पर्सन. बहुत सारी तालियां हैं. उसके बाद हमारे साथ आसिया. आसिया ने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मुझे लगा कि शी जस्ट गोना स्प्रेड द अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस वाज अबाउट मिसकैरेजेस. लेकिन जब वो आई और हमने बात करनी शुरू की, एंड आई वाज लिटरली, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे. शी वाज शेयरिंग हर ओन एक्सपीरियंस विद यू. कम ऑन स्टेज प्लीज. It was really good podcast. और बहुत, अगर आप लोग प्लीज, मैं आप लोग उसको जरूर देखिएगा. Oh, sorry, that's me. Assalamu alaikum everyone, I'm Marcia. I don't really know what to say, but thank you for inviting me on your podcast. Miscarriages are seen as a really big taboo in our society, especially South Asians. I myself, I will tell you I had 4 miscarriages. Alhamdulillah, I have a daughter now who is 5. But I find it very important to come onto podcasts and normalize the talk around the miscarriage. We sometimes, in our society, are not seen as mothers because our babies are not with us. But when you have a positive pregnancy, you are a mother. Whether your baby is here or not, you are still a mother. And that is the message I wanted to give from the podcast. And thank you, Shamila, for having me on again. Thank you so much. Thanks for coming. No, it was lovely. And I want to say thank you for coming to West London. From all of us. James, really far, I think. Thank you so much. Thank you. Nausheen. Nausheen is a Bollywood actress based in UK. और मुझे मौका मिला इनके साथ पॉडकास्ट करने का. And it was amazing experience, and she's here today. Come on the stage. She's such a lovely person. और एक एक्ट्रेस के अंदर होता है ना हमेशा कि कट डू इट अगेन, तो हमने बहुत सारा कट डू इट अगेन किया. Thank you so much, Shamila, for inviting me over. And I must say, I'm not very positive about the podcast. मैं कभी भी किसी को हाथ नहीं पकड़ती, कह रहा इंटरव्यू हो गया. So जो मेरा फिल्म में काम करने का since 2014 हमेशा से ये रहा कि मुझे लोग मेरे काम के हवाले से जाने, बजाय कि मैं इंटरव्यू देती हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे लगता है मेरा काम पहले है. So काफी सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया, मैं सबको काम करती थी कि आज निकल रही. मुझे शर्मिंदा जी के पढ़े सुनी का पॉडकास्ट सारा शो देखा तो मैं थोड़ी सी हेजिटेट थी. लोगों की मैं तो नहीं आज जाके इंटरव्यू दूँ नहीं हो. फिर जब इंडिया में गई तो इनको सो रिलैक्स, पता ही नहीं चला कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है. हम लोग गपशप करते करते हम लोग के 1.5-2 घंटे लगे. बस सोच रहे प्लीज इसको भी कंसाइज कर दीजिए. तो ये तो ऐसा लगे डेफिनेटली. उसके बाद भी ऐसा उसी रात मुझे फ्रांस जाना था, और जब मैं वापस घर पहुंची तो नेक्स्ट डे मुझे हुआ, इन्होंने कहा कि रोशिन अभी तो बिकॉज आई एम फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल,
मैं प्रोफेशन को मैंने कहा तुम अपने शहरी वाले इंटरव्यू दे रहे क्या? तो मैंने कहा क्या एक्ट्रेस तो कवर हो सकता है बट थैंक यू सो मच, यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितना मजा मुझे आपकी शो में आया, होपफुली कि कभी सम टाइम सम अदर टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू बहुत उसके बाद हमारे शो में आए उमर, जिन्होंने अभी एंट्री ली है, सबसे लेट लगी। सो हमने उमर के साथ बात की कि प्रॉपर्टीज कैसे रेंट आउट करते हैं। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो आपने किस तरह से एजेंट के पास जाके क्या बात करनी है, या आप टेनेंट हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो हमारा जो था पूरा पॉडकास्ट उससे रिलेटेड था। ही सो शायद ऑन स्टेज। एक भी स्पेशल थैंक यू करना चाहूंगी फैज का। फैज ने ऑलवेज encourage किया है, he always encouraged me, always support me, always share my post, and इन्होंने अभी पिछले दिनों हमें माया खान और हमायूं सईद के जो इवेंट हाउस पे इनवाइट किया और इतना अच्छा लगा वहां जाके, एंड ही सच अ ब्रिलियंट पोस्ट, हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। ये जर्नी थी अभी तक की और इसके आगे भी बहुत कुछ होना है। सो दो अल्फाज में जो मैं कहना चाहती हूँ, जो कि मैं कहूँगी स्क्रीन के थ्रू। कभी लफ्जों की माला बनी, कभी खामोशी का साज बनी, कभी हंसी में छुपी बात, कभी थैंक यू सो मच एवरीवन। बट एक स्पेशल, बहुत स्पेशल थैंक यू, क्योंकि अगर वो शख्स मेरी जिंदगी में ना होता तो आज कुछ भी ना होता। मेरे मियाँ साहब, he's so shy. He's so shy. मुझे पता नहीं कि क्या करना है। हाथ खड़ा करके दिखा दे कि आप कहाँ हैं। और मेरे बच्चे जो हमेशा खड़े रहते हैं मेरे साथ, यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, उसको भी हेल्प कर दिया। He's sitting over there. He helped me a lot in videos जो हमने किचन स्पेशल्स किए थे सबके घरों से। He helped me a lot there. और इसके अलावा भी हमेशा मेरी बहुत हेल्प करता है। मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरी कहते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत, हस्बैंड के बाद बच्चों में पहली मोहब्बत है। तो ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, एनकरेज करती है। और मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैव समवन हियर फ्रॉम माय साइड। यूके में आपके पेरेंट्स की तरफ से बहुत मायने रखता है। तो मेरा मेघना भी यहाँ पे बैठा हुआ है और he always supported me, always। और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कुछ होती है छोटी छोटी बातें, कुछ हो गया, बाजी ये हुआ, मैं कहूँगी फौरन ये हुआ, तो हम दोनों आपस में चुड़ियाँ रखते जो है ना टाइम पास कर लेते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। एंड फूड इज ओपन नाउ और आप लोग प्लीज खाना खाइए। जरूर।
वो मेरे मन की बात और मैं खड़ी हूँ तो बोल नहीं सकता. I think I know you see through Samuel as well, like hundreds of people there. But one thing I think which is very important, and I'm going to ask on behalf of everybody, these जबरदस्त outfits कहाँ से आए? I think that's the most important question. इसके आगे कोई सवाल बनता नहीं. But please, and thank you so much for inviting all of us, and congratulations on 1 year. So please do tell us about your outfits. थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया. बस प्लीज हम खाना खाइए जरूर. सीक्रेट कपड़ों का शौक हमें बहुत जरूरी है. अगर आपको कपड़ों का शौक है ना, तो आप कहीं से भी कोई भी डिजाइनर खरीद लेते हैं. और मेरी अम्मी को एक्चुअली कपड़ों का बहुत शौक है, तो ये आई थिंक मेरे अंदर इंग्रेव हुआ है उनसे. उनको बहुत शौक होता है कपड़ों का. आगे से मेरी बेटी को भी बहुत शौक है कपड़ों का. तो हम लोग बस कपड़े खेलते रहते हैं ऑल द टाइम. तुम्हें ये पसंद है तो ये ले लो, मुझे ये पसंद है तो ले लो. और अम्मी को कहते हो 5 minutes, sorry, we just have 5 minutes for food. So हम अपनी अम्मी को तस्वीरें भेजते रहते हैं कि अम्मी ये बना दे, अम्मी ये बना दे. और अम्मी बेचारी पता वो चीज सच अ लवली पर्सन कि वो हमेशा खड़ी होती है. अगर उनकी आगे काम करें ना करें, वो खड़ी होती हैं कि हाँ ठीक है बेटा, ये पसंद है, मैं ये बना देती हूँ. तो बस यही है. अम्मी से नहीं हम ये डॉक्टर सम्राट है, शी इज ग्रेट, है ना. सलामुअलैकुम सम्राट, कैसी हैं? तो सम्राट साहब ने 2 पॉडकास्ट किए हैं एंड शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट. और ये हमेशा अवेयरनेस स्प्रेड करती है अबाउट लाइक यू नो देयर सो मेनी वास्ट. बहुत कुछ है हमारा, बहुत कुछ बात करने वाला है. लेकिन जो 2 हमने पॉडकास्ट किए थे वो टीनेजर एक्नीज और सनस्क्रीन के बारे में थे. मैं सनस्क्रीन लगानी है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए. नाजिया है यहाँ पे, नाजिया मेमन, शी इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड. इसके अलावा सना है यहाँ पे, सना अफशा. आज मैंने इनको बुलाया तो ये आई, मुझसे बहुत अच्छा लगा. सारा है यहाँ पे. मैं सबका इंडिविजुअली थैंक यू कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे आए. शरीफा, थैंक यू सो मच शरीफा. शी organized She Awards, and it's such a lovely event. I attended I think two months ago, and it was really good. She empowered women, और there were so many people over there, and वहाँ पे जितने भी लोगों को awards मिले, they literally deserve it. मुझे बहुत अच्छा लगा था जाकर. Thank you so much for coming. बहुत शुक्रिया आपका. Shivana is here today. She always support me on social media. एक वो बंदा होता है ना, साइलेंट आपका फॉलोअर जो हमेशा कुछ ना कुछ आपको लाइक करते हैं, आपको कमेंट्स करते हैं, अपना करते रहते हैं, चाहे कोई जवाब दे ना दे. She always there and encourage me. So अली है यहाँ पे. अली आपकी वीडियो गुजर गई, आप लेते हैं. अली सालिम जो कि रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं एंड ही स्प्रेड द अवेयरनेस कि आप किस तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करना है इफ यू नीड जॉब. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इनकी जो मिसेस हैं रिहाना, शी वर्क्स फॉर अस इन आवर प्रॉपर्टी बिजनेस फॉर लास्ट 10 years माशाल्लाह. तो ये सब लोग मेरी फैमिली का पार्ट हैं. इन सबको मैं किसी ना किसी तरह जानती हूँ. थैंक यू सो मच जुवेरिया हियर टुडे. इनको मैंने इनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन इनको मैंने कहा कि आए तो ये आई. थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया. मैं थैंक यू करूँगी रुबाब ने माशाल्लाह इतना अच्छा ये सब जो आप सेटिंग देख रहे हैं, खूबसूरत पिकिंग, हर जगह आपको ये तस्वीरें नजर आ रही है, ये सब इन्होंने किया है. और ये जो खूबसूरत सा केक आपको नजर आ रहा है, ये केक बनाया है मायरा ने. मायरा इज नॉट हियर टुडे बट शी इज लाइक अमेजिंग. मैंने उन पे छोड़ दिया था, उन्होंने कहा बस मेरे पे छोड़ दो, मुझे कुछ मत बताओ मैंने क्या करना है, जस्ट लीव इट ऑन मी एंड आई विल डू इट. और आई थिंक मैं उनको इतना अच्छा बता भी नहीं सकती थी कि आप इतना अच्छा केक बनाए. उन्होंने बहुत ही अच्छा केक बनाया. सारा इज हियर टुडे. थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया आपका. और आप भी बहुत दूर से आएंगे क्योंकि मैं भी उतनी ही दूर से आई.
आई थिंक और स्पेशली मैं अपने प्यारे भाइयों का थैंक यू करना चाहूंगी। अजय भाई, इनाम भाई, यासिर भाई, मोहित भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फ्रेंड्स सबिहा, सुमैया, ये लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। और ये जो तीन लेडीज यहाँ बैठी हैं, ये तीनों मेरे साथ पिछले 18 साल से हैं। जब हमारे बच्चे नर्सरी में थे, 21 नाउ, और हमारा भी एक बच्चा सेम एज का है। और ये तीनों जो हैं ये मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। हम अपने दुख पे, सुख में, जब हमें बहुत हंसना हो या बहुत रोना हो तो हम इकट्ठे होते हैं। और ये ना हो यहाँ पे तो मैं पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप फैमिली से शेयर नहीं कर सकते। आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जिनके कंधे के साथ आप क्या परोस सकते हैं या जिनके साथ हॉलीडेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हॉलीडेज भी की हैं, हम लोग रोए भी हैं, हंसे भी हैं, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है। और बस अल्लाह ताला इसी तरह बच्चों के भी नसीब अच्छे करे और हम सब इकट्ठा रहे। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे बातें करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और। मम्मी द क्वीन, मैं आपको कैसे बोल गई? अमीना, जो कि मम्मी द क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, एंड शी ऑलवेज सपोर्ट मी। और शी इज द फर्स्ट वन एट असमास इवेंट। आई थिंक 2 साल पहले की बात है, जब उनका इवेंट इसी हॉल में हुआ था, एंड शी इज द फर्स्ट वन हु रिकॉग्नाइज्ड मी इन वेस्ट लंदन। मैं थॉट अच्छा मुझे लोग वेस्ट लंदन में जानते हैं। और फिर ये भी सबको लेके आई, ये देखो शनीला है, देखो शनीला को मैं फॉलो करती हूँ, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। सो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वाटम थैंक यू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा समीना के साथ होती हैं, उनका एक कहते हैं ना कि राइट हैंड बन के यू ऑलवेज विद हर टू सपोर्ट हर एंड यू आर हियर टुडे टू सपोर्ट मी एज वेल। थैंक यू सो मच। कोई रहता नहीं, मुझे बता दें अगर कोई रहता, अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। सब शक्लें नजर आए ये पोहा के पीछे बांध बैठा है जिंदा। और she want to say something, please come. हमने 2 मिनट गुजारने हैं, please come. But Jiha is also a very good friend, and wow. वो जिहा अकेली नहीं आ रही, तो जिहा के साथ बहुत कुछ आ रहा है। Congratulations, बहुत लोगों ने बारी को थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, they are our family friends, and when I came in this country about 17 years back, I met her on my reception day, and since then we know each other. We don't frequently meet each other, but you know we have got good relationship, and whenever we meet, you know, we really like it. बहुत अच्छी रही है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सक्सेस के पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, इट्स नॉट ईजी। और आपके बच्चों के साथ अपने करियर को टाइम देना, और बच्चों के माशाल्लाह इनके बच्चे भी जो हैं वो अपने फील्ड्स में माशाल्लाह जो सक्सेसफुल है, विच इज़ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग टू अल्लाह ताला। So best of luck for your life and Thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। खाना खुशियाँ जी प्लीज। मुझे लगता है मेरी एनर्जी के पास सब बहुत कुछ पता नहीं। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। Every bite a work of art, from grand events to bites so small. Tasteful brings the joy to all. Taste for the name to know, serving bliss wherever you go. Plates that sing flavors true, life's delicious with us and you. Catering dreams with every plan, from golden sands to bustling lands. We make it fresh, we make it right. Every dish ignites your night.
you near, with taste for each moment's